मेरे बचपन की एक फिल्म होती थी, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, कुछ उस किस्म का उसका नाम था। बट अब जिंदगी में आके जो सिचुएशन आती है उसमें ये आती है कि जब बस सारे बच्चे घर से चले जाएं और आप अकेले रह जाएं तो क्या। आजकल सिंगल पेरेंट्स का ज़माना है, मोस्टली सिंगल पेरेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं वो सिंगल पेरेंट्स जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी, या अपने हिसाब से अपने बच्चों को पाला, और अब वो बच्चे जो है वो चले गए बिकॉज दे हैव टू, या दे आइदर दे आर मैरिड, गर्ल्स बॉयज आइदर दे आर मैरिड ऑफ, या वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में घर से निकल गए हैं, बट दे आर गॉन। तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे प्रोसेस में से आप गुजरते हैं, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। प्रोसेस में से ये गुजरते हैं कि सबसे पहले आपको आता है इमोशनल शिफ्ट। इमोशनल शिफ्ट ये होता है सेंस ऑफ लॉस एंड ग्रीफ, पेरेंट्स को होता है। अगर आप अलोन पेरेंट है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होता है, वो सेंस ऑफ लोनलीनेस, ग्रीफ, इमोशनल सफरिंग आपके में आती है, और वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डेली इंटरेक्शंस में हो सकती है प्रॉब्लम, हो सकती है आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत सवेयर। तो कोशिश कीजिए कि आपकी अगर फ्रेंड्स हैं या कुछ आपकी कोई एक्टिविटी है या आप काम करते हैं तो अपना थोड़ा सा जो अटेंशन है उस तरफ डाइवर्ट करें। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ पेरेंट टू बी अलोन, क्योंकि इस एज में जिस एज में बच्चे जाते हैं वो एज ये होती है कि आपकी जो पेरेंट्स हैं वो, या जो हम लोग या जिस एज में हैं, तो हम डाउन हिल पे है ना। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कोई बीमारी होती है, उससे भी आप जो है वो फाइट कर रहे होते हैं। तो वो सारी जो है ना एकदम से इकट्ठी हो जाती है। तो यू हैव टू लर्न, और यू हैव टू मेक योर सेल्फ लर्न टू लेट गो। वो जो क्या कहते हैं उसको, मदर्स का ये हमेशा होता है कि वो बच्चों के वेलबींग और सेफ्टी के लिए हमेशा परेशान रहती है। तो ये चीज़ तो खैर कभी नहीं जा सकती कि माएँ बच्चों के लिए परेशान ना हो। बीइंग अ मदर आई नो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। मेरे बच्चे खुद मुझ पे हंसते हैं, बट दिस इज हाउ इट इज। आई मीन मदर्स आर लाइक दिस। तो वो आप उसको नहीं, मैं कहती कि आप उससे जाए। ऑफ कोर्स आपको उनकी वरी है, प्रॉब्लम है, आप करें, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। हाई टाइम स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। आइडेंटिटी क्राइसिस आता है। आइडेंटिटी क्राइसिस आता है कि व्हाट एम आई, हु एम आई, यू नो, क्योंकि वो you've always been a mother, you always been a wife, you always been, you know, यही आप प्रॉब्लम सॉल्वर थे। अब एकदम आके आप कुछ भी नहीं रहे। योर चिल्ड्रन कैन सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, और आप अकेले हो गए, तो क्या करेंगे? तो अपनी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी जो है उसको ढूंढने की वक्त है, उसको ढूंढिए। और बहुत ज़रूरी है कि अपना जो है, अब इमोशंस बहुत मिक्स्ड होते हैं, तो मिक्स्ड इमोशंस के साथ आप फाइट कर रहे होते हैं। हेल्दी इमोशंस है, अनहेल्दी इमोशंस है। यू फील लोनली, यू फील योर सेल्फ सिक्लूडेड, आपको बच्चों पे गुस्सा आता है, ये सारे इमोशंस आते हैं, दे आर ऑल नॉर्मल। लेकिन उसमें से आपको ये सोचना है कि दे आर गोइंग। आप भी निकले थे, आप भी घर से निकले थे, आप भी आए थे, और आपके पेरेंट्स भी अकेले रहे थे। तो नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज द वे लाइफ गोज ऑन। तो लाइफ ऐसे ही चलती है। अब आपको केयर गिवर नहीं होना है, अब आपको उनका सपोर्टर होना है। बच्चे जो हैं जब तक वो घर में थे उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के आप केयर करते थे। अब वो घर से निकल गए हैं, अब उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू हैव टू बी देयर टू सपोर्ट देम। उनकी जिंदगी पे काबू नहीं किया है, लेकिन यू हैव टू बी देयर टू सपोर्ट देम। दे कैन कॉल यू, they can come to you whenever they have problems, और उनकी बात सुनिए and be a support for them। ये बहुत ज़रूरी है। you have to respect the boundaries। बच्चों के घर, मैंने पिछले दिनों एक मैं बनाऊंगी उसके ऊपर भी, it was beautiful। अदरहुड, मदरहुड की जगह अदरहुड एक मूवी, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बिकॉज उसमें बहुत सारे टॉपिक्स टच करके गए। बट थिंग इज कि आपको बाउंड्रीज जो है वो देखनी पड़ती है कि आपके बच्चों की क्या बाउंड्रीज हैं, और इन्वॉल्वमेंट आपको अपनी जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके साथ कैसे रखनी है, ये बाउंड्रीज आपको देखनी पड़ती हैं। एक कनेक्शन जो है वो आपका जैसे पहले था जब बच्चे घर में थे, उससे हट के एक और कनेक्शन बनता है जब वो घर से बाहर चले जाते हैं। फिर आप 1 to 1 एक दूसरे से मिलते हैं। पहले वो आपका मदर सन, मदर डॉटर रिलेशनशिप था, बट व्हेन दे गो आउट, व्हेन दे गेट मैरिड और लिव, और या वहां से क्या कहते हैं, पढ़ाई की वजह से या शादी की वजह से जब शिफ्ट करते हैं, देन यू हैव विद देम 1 to 1 कॉन्टैक्ट, यू नो, अडल्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है आपका उस पर। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं,
और इससे जो है ये मेरे ख्याल में हर पेरेंट गुजरता है, और जो पेरेंट कहता है मैं नहीं गुजरता वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, क्योंकि बच्चे सबके ही घर से जाते हैं। और बच्चों को कोशिश कीजिए कि जो है जब वो घर से जाते हैं तो हेल्दी उनको जाने दीजिए, पकड़ के मत बैठिए। हमारी सोसाइटी में ये है कि बच्चा कितना भी बड़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया है, 40 साल का हो गया, लेकिन वो घर में ही है, वो उस बीवी भी घर में ही है, उसके बच्चे भी घर में ही है, उसके बच्चे भी घर में ही है। ठीक है, मतलब फैमिली बेसिकली, क्योंकि अगर आपका घर इतना बड़ा है, हमारे पाकिस्तान इंडिया में घर बड़े होते हैं और आप कंफर्टेबली अगर रह सकते हैं बच्चों के साथ, बट अगर आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है तब भी बच्चों को स्पेस दें, ताकि वो अपने स्पेस अपनी जिंदगी के लिए, जो हम एक दूसरे को नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती, तो ये स्पेस बेसिकली देना बहुत जरूरी है। और जब बच्चे घर से जाते हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और अपने लिए ट्राई एंड लिव your own life. Try and find yourself, your identity, and live and start your own life. I hope this gets to somebody. Till then, Jim Padesi, Major Surok.